महाभारत के 5 ऐसे योद्धा जो छल से मारे गए थे। आखिर इन योद्धाओं को छल से मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया एक महान युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस युद्ध की भयावहता इस बात से पता चलती है कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कई ऐसे महारथी, अधिरथी और रथी थे जिन्हें मार पाना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वो मारे गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन और जानते हैं कि आखिर वो कौन से 5 योद्धा हैं जिन्हें छल कपट से मार गिराया। योद्धाओं में सबसे पहला नाम आता है भीष्म पितामह का। पितामह महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी, शक्तिशाली और बुजुर्ग योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है कि 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म 10 दिनों तक पांडवों की विजय में एक बाधक बने रहे। महाभारत युद्ध भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीत पाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडनी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म को अपने बाणों से छलनी कर दिया। उसके बाद भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया। छल से मारे गए योद्धाओं में अगला नंबर आता है गुरु द्रोणाचार्य का। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हरा पाना लगभग असंभव था। ऐसा माना गया है कि गुरु द्रोणाचार्य को केवल उनका शौक ही भर सकता था, यानी उनका पुत्र प्रेम। भीष्म के बाणों की शैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बना दिया गया। अब सेनापति बनने के बाद गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में सबसे बड़े बाधक बनते जा रहे थे। ऐसे में पांडवों को एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि वो अश्वत्थामा नामक हाथी को मार गिराए और जोर जोर से चिल्लाए कि उसने अश्वत्थामा को मार दिया, उसने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी दरअसल अश्वत्थामा ही था। द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल युधिष्ठिर ही सत्यवादी है, बाकी सब कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर तुम ही बताओ क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो ऐसे में युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जैसे ही वो हाथी बोलने वाले थे, यानी वो बताना चाह रहे थे कि आपका बेटा अश्वत्थामा नहीं, हाथी अश्वत्थामा मारा गया है, इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि कर दी और तभी गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसके बाद धृष्टद्युम्न ने तलवार की सहायता से द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। तो इस तरह से महान द्रोणाचार्य का भी छल से वध हुआ। अगले ऐसे योद्धा जयद्रथ थे। जी हाँ, उनको भी छल से ही मारा गया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। जयद्रथ को अपने पुत्र का हथियारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाया तो आत्महत्या कर लूंगा। शाम होने ही वाली थी और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना लगभग असंभव दिख रहा था, क्योंकि सभी कौरव पक्षों ने जयद्रथ को छुपा रखा था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सुदर्शन चक्र की सहायता लेकर सूर्य को ढक दिया, जिससे चारों ओर अंधकार छा गया। ये देखकर जयद्रथ समेत कौरवों ने समझ लिया कि शाम हो गई है और खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखने लगी और श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने पशुपति अस्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। अगले योद्धा हैं अंगराज कर्ण, जिन्हें सूर्य पुत्र और दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अंगराज कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर पराजित करना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। ऐसे में जब युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही सही मौका है, तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। पहले तो अर्जुन ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार याद दिलाकर कहा कि मुझे पता है कि कर्ण ऐसे योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में मौका देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और अंगराज कर्ण का वध कर दिया। अगले और आखिरी योद्धा जो इस खास युद्ध में छल से मारे गए थे, उनका नाम है दुर्योधन। जी हाँ, महाभारत युद्ध के अंतिम योद्धा दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल
पूर्वक ही किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर के ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया। दरअसल इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण का ही छल कपट नीति थी। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी को ये वचन प्राप्त हुआ था कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में नेत्रहीन गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दुर्योधन के शरीर को वज्र बनाने की सोची, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को शर्मिंदा किया कि तुम नग्न अवस्था में अपनी माता के सामने कैसे जा सकते हो। ऐसे में दुर्योधन केले के पत्ते लपेट कर माता के सामने चला गया। उस वजह से उसकी झांग का हिस्सा और उसका मुख्य अंग वज्र का नहीं हो पाया और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध के दौरान संकेत मिलते ही भीम ने उसकी झांग को तोड़ दिया, जिस वजह से दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया और इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का वध किया गया। तो यही थे वो 5 महारथी जिन्हें छल द्वारा महाभारत के युद्ध में मार गिराया गया था। वैसे दोस्तों ऐसे कई और योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। अगर ये लोग महाभारत में हिस्सा लेते तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जी हाँ, बलराम जी यदुवंश में सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन कहते हैं जब दोनों के बीच में युद्ध होने गया तो ऐसे में बलराम जी ने कहा कि मैं ना ही कौरवों का पक्ष लेना चाहता हूँ और ना ही पांडवों का। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी कहा कि वो युद्ध में हिस्सा ना लें और इसी के साथ बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। सोचिए क्या होता अगर वो महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेते तो किस तरफ से होते, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जानते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो बहुत ही ताकतवर थे लेकिन उन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। वो थे विदर्भ नरेश के पुत्र रुक्मी, जो विजय धनुष को धारण करने वाले एक वीर योद्धा थे। सोचिए अगर वो भी महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेते तो क्या होता, कमेंट में जरूर बताइएगा। आखिरी योद्धा जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया वो भी एक दासी पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु के भाई यानी विदुर। जी हाँ, महात्मा विदुर। कहते हैं कि महात्मा विदुर पांडवों के विरोध युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और कौरवों के विरुद्ध भी वो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो उस समय हस्तिनापुर के राजा यानी धृतराष्ट्र के महामंत्री थे। साथ ही दुर्योधन ने कई बार उनका राज्यसभा में अपमान भी किया था, उनका तिरस्कार किया था और उन्हें भली भांति अलग अलग शब्द कहे थे, जिससे नाराज होकर विदुर ने अपना धनुष तोड़ दिया था। सोचिए अगर विदुर भी महाभारत में हिस्सा लेते तो क्या महाभारत का पूरा इतिहास ही बदल जाता। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा दे। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दे। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।